हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो है स्वस्थ होंगे। आज जो है डिफरेंशिएशन में जो बचा हुआ पोर्शन था, पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन सिखाए थे। जो लोग भी पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिएगा, तब ये आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, इसके बिना आपको दिक्कत होगी। तो डिफरेंशिएशन में ही कुछ टाइप्स बचा हुआ था जो जानना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं जल्दी से पहले तो कुछ बात को रिवाइज करा देता हूँ। जैसे देखो, पिछले क्लास में सिखाए थे कि अगर मान लो dx लिखा हुआ रहे तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, वेरी स्मॉल चेंज इन dx, है ना, वेरी स्मॉल चेंज इन dx। dy लिखा रहे क्या बोलेंगे, वेरी स्मॉल चेंज इन dy। अगर dy बाई dx लिखा रहे, ठीक ना, यानी देखो डिफरेंशिएशन जो है ना, जैसे d बाई dx लिख दिया और यहाँ y लिख दिया, तो ये जो प्रोसेस है ना ऐड किया गया, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो dy बाई dx लिखा रहे तो याद करो क्या सिखाए थे, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। कुछ फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि कुछ ज़रूरत पड़ेगा। जैसे x टू दी पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो nx पावर एक कम करके लिख दो, नहीं जैसे हम लोग पढ़े थे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos x होगा। बस ये सब जो बात बतलाए वो केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फार्मूला को देख लेना, ठीक है। देखो वैसे जो है ना, कोई भी टर्म के आगे जब d लग जाए, जैसे मान लो d sin x, तो इसका मतलब होता है कि पूछा जा रहा है वेरी स्मॉल चेंज इन sin x क्या होगा। तो जैसे आप पढ़े ना d sin x बाई dx क्या होता है, cos x, तो d sin x को cos x dx लिख सकते हैं कि नहीं। यानी स्मॉल चेंज इन sin x अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं वो कितने के इक्वल हो गया, cos x dx। इनडायरेक्ट वे में कहो ये लाइन और ये लाइन तो एक ही न है, यानी sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए तो cos x आया, और अगर स्मॉल चेंज इन sin x पूछे तो cos x dx, ठीक है। खैर ये बात जो है लिखने की आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है, ऐसे चाहेंगे तो अपना लिख लेंगे, लेकिन अब जो है मेन मुझे जो आगे बात सिखानी है उस पे आते हैं। देखो जी, हम लोग पिछले क्लास में लास्ट में फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, मतलब कि एक से ज़्यादा जो है फंक्शन इन्वॉल्व हो उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और कहा गया dy बाई dx क्या होगा। देखो ऐसे भी कहा जाए ना कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो y चूंकि x का फंक्शन है, y x पे डिपेंड करता है, तो जनरली ऐसा समझा जाता है ना कि हमको पूछा जा रहा है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ठीक है, देखो जो मेथड सिखाए थे या ट्रिक सिखाए थे, dy बाई dx निकालना है, मतलब y के जगह क्या है जी, साइन एक्स स्क्वायर बाई dx। नहीं, अब जो है थोड़ा समझना इसको, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ x है, d साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तब तो ऐसा तो कोई फार्मूला होता नहीं है। हम लोग जो फार्मूला जानते थे वो ऐसा फार्मूला जानते थे ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos, यानी अगर यहाँ x हो यहाँ x हो तब यहाँ x होता, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ x है। तो देखो ट्रिक से भी बतला दे रहे हैं, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बतलाए हैं, बस केवल जो है ना रिपीट कर दे रहे हैं, जिससे कि कुछ लोग जो थोड़ा देर से भी मतलब यहीं से शुरू भी किए होंगे तो कुछ बातें उनको याद आ जाए। तो देखो जी,
साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो रूल ये है कि साइन एक्स स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करो और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो ध्यान से, साइन एक्स स्क्वायर को पहले एक्स, मतलब कि देख लो ऊपर नीचे हम डी एक्स स्क्वायर कर दिए। सोचो इसको काटोगे तो फिर से यही टर्म आ जाएगा ना, लेकिन अब तो ये फॉर्मूला पे सेट कर गया ना, तो बतलाओ तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 2x है ना, 2 आगे ला दिए। यानी कि जानते हो ना एक्स स्क्वायर का 2x तो कितने बार कर लिए। अब देखो इसी को हम लोग, क्योंकि फिजिक्स में जो है ना कोई प्रोसेस नहीं पूछता है, वो रिजल्ट पूछता है। उसको मतलब इससे है कि डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, रिजल्ट से उसको मतलब है। मैथमेटिक्स में जो है ना वो प्रोसेस फॉलो, देखो ये मैथमेटिकल प्रोसेस हुआ। अगर हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर ये साइन एक्स होता तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर को कुछ मत करो, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x है ना। क्या करना है, पहले साइन का कॉस एक्स स्क्वायर छोड़ दो, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 2x। जैसे मान लो कोई कहा y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। देखो कॉस एक्स होता तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाता, कॉस रूट एक्स है, और कहा गया dy बाई डी एक्स बतलाएं, तो कॉस का क्या, माइनस साइन, रूट एक्स को कुछ मत करो। अब रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। देखो ये जो हम सिखा रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड मेथड ना होकर के ट्रिक है, टेक्निक है कि जल्दी से हम कैसे रिजल्ट तक पहुंच, बस यही आंसर हो गया। अब जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन कॉस एक्स, या चलो साइन लॉग एक्स, कहा गया dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा, तो क्या करेंगे, बोलेंगे साइन का कॉस और लॉग एक्स का, तो अभी नहीं करना है, साइन का कॉस कर दिए, लॉग एक्स ज्यों कहते इनटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x है ना। तो इसको जो है एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये एक तरह से रिवीजन ही है। अब सपोज करें इक्वेशन इस तरह से, साइन कॉस रूट एक्स, देख लो जी, कहा गया dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखो इसमें 3 स्टेप, तो पहले साइन का क्या होता है, कॉस, और आगे वाले को कुछ मत करो, कॉस रूट एक्स ज्यों कहते हो। अब इनटू कॉस का क्या होता है, तो माइनस साइन, रूट एक्स को कुछ मत करो, और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। बस यही आंसर, इसी को अरेंज कर लो, है ना। अब जैसे देख लो, देखो फिजिक्स में जनरली जो है ना इतना 3 स्टेप वाला तो ज़रूरत पड़ता नहीं है, ज़्यादातर जो है ना वो सिंपल क्वेश्चन का ही ज़रूरत पड़ता है। जैसे फिजिक्स में आ गया एस इक्वल टू या एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी, बतलाओ dx बाई डी टी क्या होगा, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, अगर आदत तुमको बना हुआ है y लिखने का, चलो y ही लिख दे रहे। dy बाई डी टी क्या होगा, तो जहां x लिखते थे वहां क्या हो गया t। देखो एक कांस्टेंट है तो एक को जो कहते हैं रहने तो, साइन ओमेगा टी है, अगर साइन t होता, ओमेगा टी ना होकर साइन टी होता तो सीधे कॉस टी लिख देते, लेकिन साइन ओमेगा टी है तो पहले साइन का लिखो कॉस, ओमेगा टी को कुछ मत करो ज्यों कहते हो, इनटू ओमेगा टी को अब डिफ्रेंशिएट करो, तो ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो टी का तो डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। कैसे एक्स का
x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, तो बच गया केवल ओमेगा, यानी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जैसे सिखाए थे ना, याद करो साइन 2x, याद करो, तो वहाँ मेथड तो सिखाए हैं ही, क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं। ये भी सिखाए थे कि x पे पावर 1 रहे 2 को बाहर ला देना, है ना, 2 को बाहर ला के मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब इसमें समझना जो बात सिखा रहे, जैसे साइन 2x, तो साइन x होता तो डायरेक्ट कॉस x हो जाता, साइन का कॉस, 2x को ज्यों का त्यों। अब 2x को डिफ्रेंशिएट करो तो 2x का 2 हो गया, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 cos 2x, है ना। तो देखो फिजिक्स में जो है हम लोगों को ज़रूरत किस तरह से पड़ेगा, तो काइनेमैटिक्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो कैसे जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एक तरह से रेट ही ना हो गया डिफ्रेंशिएशन। जैसे यहाँ हम लिखे dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y हो गया, है ना। तो पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि हम आपको एक फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बतला दे रहे हैं। हाँ जी, तो अगला जो क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़ना है। केवल एक सिंपल एग्जांपल लिए हैं कि इससे आप समझ जाएं कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या यूज है, और वैसे यूज बहुत जगह है। एक सिंपल एग्जांपल लिए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, देखो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। कह रहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इजकल टू 2 सेकेंड। दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम जो है वो सेकेंड में है। अब वेलोसिटी क्या है जी, तो याद करो वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पढ़ता था ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो कैलकुलस के भाषा में उसको बोलेंगे ds बाई डी टी, है ना। इसको टाइम रेट बोलते हैं, टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या जनरली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। खैर वो तो काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब बात जानेंगे। केवल हम बताना ये चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का अगर इक्वेशन दिया रहे तो वेलोसिटी पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। तो देखें एस इजकल टू टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, भाई कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो पावर है आगे लिख दो, एक कम करके लिख दो, यही ना डिफ्रेंशिएशन का रूल है। ये 2 तो ज्यों का त्यों t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, जो पावर है आगे लिख दो, एक कम करके यहाँ लिख दो। ये ds बाई डी टी को ही वेलोसिटी बोलते हैं, 3t स्क्वायर प्लस 4t। देखो यही आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम जब 2 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी बतलाओ, तब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस जहाँ t लिखा हुआ है ना वहाँ 2 सेकेंड पुट कर, यानी 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया 12 प्लस 8, वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब की बार जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। y इजकल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इक्वेशन तो ठीक है, ये देखा हुआ लग रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है, dy बाई डी एक्स नहीं पूछ रहा है, ये डबल डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, है ना। देखो डबल पूछे ट्रिपल पूछे, ये सब बहुत सिंपल वर्क है, बस केवल नया वर्क है, जान नहीं रहे तब तक दिक्कत है। y इजकल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक ना, dy बाई डी एक्स
निकालना तो डबल डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन पहले dy बाई डी एक्स निकालें। मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो जो पावर है इसको यहाँ लिख दिए और एक कम करके यहाँ लिख दिए 4x टू दी पावर 3। इसमें भी जो पावर है आगे लिख दिया और एक कम करके यहाँ लिख दिए, और 5 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। ठीक ना, देखो भाई dy बाई डी एक्स तो निकल गया। इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, उसी को डबल डिफ्रेंशिएशन कर, यानी इसमें नया कुछ भी नहीं। देखो जी 4 तो ज्यों का त्यों रहने दो, x टू दी पावर 3 है। क्या माइंड में आ रहा है कि 4 का 0 लिख दें? पहले सिखाए ना, पिछला लेक्चर को देख लेना कि 4x3, तो 4x3 कांस्टेंट टर्म नहीं ना है, केवल 4 होता तो कांस्टेंट होता। चलो जी x3, तो क्या करेंगे, जो पावर है पहले लिख दो और एक कम करके ऊपर लिख दो, +2 x पे पावर 1 है, आगे लिख दो और एक कम करके यहाँ लिख दो। ऐसे भी जानते हो ना कि x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता, वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस मेथड से भी समथिंग पावर 0 1 ही ना होता है। खैर डायरेक्ट ही लिखते ज़्यादा अच्छा था, लेकिन खैर चलो एक्सप्लेन कर दिया। 12x² +2 हो गया, है ना। 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो गया x के रिस्पेक्ट। चलो ये तो बात हम लोग समझे। देखो एक बात तुमको थोड़ा अलग टाइप का सिखा दे रहे हैं। जैसे तुमसे कहा गया कि एस जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट और टी टाइम और ds बाई डी टी को हम लोग वेलोसिटी बोले, है ना। ds बाई डी टी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अगर कोई ये पूछे कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, देखो अभी हम यूनिट डायमेंशन तो नहीं बता रहे, लेकिन कुछ बात सिखाना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ ds बाई डी टी है ना, तो s का क्या होता है यूनिट? ऐसा यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया ना, या इसी को मीटर सेकेंड पावर -1 भी लिखते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई कह दे कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका यूनिट क्या होगा? मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। अगर ऐसा लिखा रहे और कोई पूछे कि बतलाओ इस टर्म का यूनिट क्या होगा, ट्रिपल डिफरेंशिएशन कर दे, कहे इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो जी पहले तो ये जानो, आगे सीखोगे। ये डबल डिफरेंशिएशन किए ना, यानी देखो ds बाई डी टी किए तो वेलोसिटी मिला, एक बार और डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी का जो चेंजिंग के रेट है उसी को एक्सलेशन बोलते हैं। तो खैर वो तो अपने जगह है, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे ना कि इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो कैसे समझना। d² से कोई यूनिट को लेना देना नहीं है, s का क्या हो गया? मीटर, लेकिन नीचे क्या है? t², तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर तुमसे कोई ये पूछता ना यूनिट ऑफ ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बोलो तो उससे ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस ये बात याद रखना। बहुत बार ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और तुमको लगता है कि हम सीधा सीधा वाला तो जानते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। s का मीटर और टाइम का सेकंड क्यूब, है ना, टी क्यूब है तो सेकंड क्यूब। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इसमें थोड़ा टाइप को चेंज कर दे रहे। जैसे कहा गया क्वेश्चन में y = x² इंटू साइन x, यानी दो अलग अलग टर्म का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम लोग कैलकुलस में u इंटू वी बोलते हैं, यानी x² को u समझें और साइन x को v समझें। जब u इंटू वी फॉर्म में होगा ना और पूछा जाए कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में,
तब क्या मेथड है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ना कि पहले u को डिफ्रेंशिएट करो, v को कुछ मत करो, अगले स्टेप में u को छोड़ दो और v को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक ना? देखो क्या सीखा है, u को डिफ्रेंशिएट करो, v को मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, अगले स्टेप में u छोड़ दो, v को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, देखो जी इसमें कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना। du बाई डी एक्स मतलब u को डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, साइन x को कुछ मत करो, प्लस u यानी कि एक्स स्क्वायर, इसको जो कहते हो छोड़ दो, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। समझे क्या? देखो पहले फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे u को, तो एक्स स्क्वायर का 2x कितने बार कर लिया, साइन x को कुछ नहीं, अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर छोड़ दिए और साइन x का cos x। मान लो ये 3 स्टेप में होता, 3 टर्म को मल्टीप्लाई किया हुआ, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कहा जाए ना dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसको हम लोग u/v/w बोलते हैं। खैर देखो ये सब इतना फॉर्मूला याद नहीं करना, सीधे सीधे बात याद रखना। अगर 3 ठो टर्म रहे ना, पहला को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, फिर दूसरा को करेंगे, बाकी ये दोनों को छोड़ दिए, तीसरा को करेंगे तो ये दोनों को छोड़ देंगे, यानी 3 स्टेप लिखना होगा। पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और cos x log x को कुछ मत करो, ठीक है, प्लस अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों रहने दो, और cos x का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन x, log x को कुछ मत करो, और अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर cos x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ठीक ना, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। देख लो फर्स्ट टर्म को किए, दोनों को छोड़ दिए, इसमें सेकंड टर्म को किए, बाकी इन दोनों को छोड़ दिए, इसमें पहला दूसरा टर्म को छोड़े, तीसरा पार्ट को किए, है ना। ऐसा ही अगर 10 ठो टर्म मल्टीप्लाई किया रहे तो फर्स्ट को करो, बाकी 9 को छोड़ दो। मेथड तो समझ गया, तो ठीक है। अब देखो इसी में एक बात और सिखा रहे, जैसे अगर रहे ऐसे इस तरह का इक्वेशन, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब रेशियो के फॉर्म में हो, u बाई वी, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, u बाई वी। अब कोई कहा dy बाई डी एक्स क्या होगा बतलाओ। देखो ऐसा जब रहे ना, तब पहले u को डिफ्रेंशिएट करो, du बाई डी एक्स, v को ज्यों कहते हो, माइनस u को ज्यों का त्यों रखो, और v को डिफ्रेंशिएट करो। मतलब देख लो बहुत हद तक फार्मूला यही है, इसमें माइनस लग गया है, लेकिन इसमें एक काम और करना है, वो है डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। फिर से फार्मूला समझे, क्या कह रहा है, पहले जो ऊपर वाला टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऊपर वाला छोड़ दो, अब की नीचे वाला डिफरेंस, और होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो ठीक है, पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, तब इसको कंप्लीट करते हैं। चलो अब इसी को देखते हैं आगे क्या कह रहा है, du बाई डी एक्स, मतलब पहले साइन x को डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, है ना, साइन x का क्या होता है cos है। अब v ज्यों कहते हो, तो v तो हम एक्स स्क्वायर को बोले हैं, तो एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हो, माइनस u ज्यों कहते हो, u के जगह क्या है जी, साइन x, साइन x ज्यों कहते हो, dv बाई डी एक्स, यानी v का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। बस इसी को अरेंज करके लिख दो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2x साइन x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। अब इसी से x कॉमन निकाल लोगे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना।
तो देखो ये तो हम लोग समझे कि रेशियो के फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेंगे, लेकिन देखो इसी में कुछ बात और जान, वो ये है कि अगर मान लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहे, है ना, रेशियो में ही रहे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहे, जैसे कह दिया गया y इजकल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x, मान लो इस तरह का, मतलब कि थोड़ा लेंदी बड़ा टर्म है। देखो इस तरह का जब रहे ना तो कैसे हम लोग करते हैं, तो u बाई v है ना, तो ऐसे करो, u कितना है जी, तो साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो जान रहे हो इसका डिफ्रेंसिएशन में मुझे u का भी ज़रूरत पड़ेगा, du बाई dx का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो du बाई dx क्या होगा, तो जब ऐसा टर्म रहता है इसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो अभी कुछ देर पहले सिखाए थे कि साइन का कॉस और ये सब को ज्यों का त्यों रहने दो। उसके बाद अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, अब 4x का हो गया 4, 1 का हो गया 0। यानी कि ये जो du बाई dx है 4x प्लस 4 कॉस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आ गया du बाई dx का वैल्यू। अब देखो जो v है, v क्या है जी, तो v है 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो बतलाओ तो dv बाई dx क्या होगा, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, देख लो बढ़िया से, x स्क्वायर का 2x, 2x का 2, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन तो x के रिस्पेक्ट में 1 होता, देख लो तो जी dv बाई dx भी निकल गया, v भी निकल गया, u du बाई dx निकल गया। अब समझो काम हो गया, क्योंकि जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या कहता है कि dy बाई dx अगर निकालोगे, dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो होता है du बाई dx इंटू v माइनस u dv बाई dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। सोचो तो बस इसी को न रख देना है यहाँ पे, नया तो कुछ करना नहीं। यानी du बाई dx कितना, तो ये वाला वैल्यू रखेंगे, आया है ना du बाई dx, देख लो इसमें ये वैल्यू आया। अब जो है v के जगह तो ये वाला टर्म पुट करेंगे, u के जगह तो ये वाला टर्म पुट करेंगे, मतलब केवल वैल्यू अब रखना है, अब इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। चलो वैल्यू रख दे रहे हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो एक तो। देखो जी वैल्यू रख दे रहे हैं, du बाई dx क्या लिखे, du बाई dx के जगह 4x प्लस 4 कॉस 2x स्क्वायर 4x प्लस 1, देखो जी du बाई dx इंटू v के जगह क्या लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो चलो भाई 3x स्क्वायर प्लस 2x है ना, ये वैल्यू किसका है, du बाई dx का, और ये वैल्यू है v का, माइनस u, तो u के जगह ये वाला टर्म है ना, तो सोचो तो माइनस u, इसी टर्म को लिख दे रहे हैं, साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यही ना। देख लो जी dv बाई dx, देखो dv बाई dx यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x प्लस 2, तो 6x प्लस 2 और होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर, तो v तो मुझे मालूम है 3x स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर है ना,
तो चलो ये dy/dx तो निकल गया। देखो फिजिक्स में बहुत कम ही होता है कि इतना लेंदी इक्वेशन का ज़रूरत पड़ता है। चलो एक क्वेश्चन पे तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। वैसे हम कुछ क्वेश्चन जो है ना वो लिंक पे दे देंगे, जिससे कि उसको बनाएंगे, समझ लेंगे कि वही डेली प्रैक्टिस पेपर है आज का, और उसको जो है कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसको आप बनाइएगा। अगले दिन जो है आप उसमें बोल दीजिएगा, तो जो बताना होगा बता देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 5 / 3 sin x + 4 cos x। पूछा गया dy/dx क्या होगा। देखो जी, ये भी डिवीजन फॉर्म में है कि नहीं, u/v फॉर्म में है कि नहीं, बोलो बिल्कुल है ना, u/v के फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में है। तो अभी ऐसा करो कि ये मेरे से ना बनवा के खुद से बनाओ। थोड़ा हम टाइम देते हैं, समझो कि तुम पॉज कर लो, क्योंकि फिर टाइम तो तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, हम सिखा रहे हैं, ठीक ना। खुद से बना करके फिर आंसर मिलाना मेरे से। चलो जी, फिर u/v के फॉर्म में है। तो अगर हम लोग प्रॉपर वे में मेथड से आए तो कैसे काम करेंगे। u के जगह 5 है, तो u जब 5 है तो du/dx जो है वो तो 0 है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब चलो v कितना है जी, तो 3 sin x + 4 cos x। अब जो है dv/dx क्या होगा, dv/dx क्या होगा, तो 3 cos x, देख लो sin x का डिफरेंशिएशन cos x + 4 cos x का क्या हो गया, -sin x, है ना, -sin x। जाहिर है x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -sin x होता है। अब देखो जी, काम तो हो गया। कैसे काम हो गया, तो dy/dx निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, du/dx × v - u dv/dx डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर v², है ना। देखो तो du/dx क्या है जी, 0। v कितना, v की जगह क्या लिखे, तो 3 sin x + 4 cos x u क्या है जी, तो u के जगह 5, u 5 है, 5 dv/dx। देखो तो dv/dx कितना है, तो dv/dx 3 cos x - 4 sin x, है ना। थोड़ा बोर्ड पर कम जगह इसलिए थोड़ा इधर से लिखते हैं, है ना। जल्दी से du/dx कितना, तो du/dx तो 0। v कितना, तो v के जगह तो मेरा है 3 sin x + 4 cos x। हालांकि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये टर्म 0 है तो 0 में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही ना होगा। -u के जगह तो 5 है, और dv/dx के जगह 3 cos x - 4 sin x होल डिवाइडेड बाई v²। v कहाँ है जी, यहाँ पे है, तो 3 sin x + 4 cos x होल स्क्वायर। बस देख लो, ये टर्म तो 0 हो गया। आंसर कितना आ गया, -5 ब्रैकेट में 3 cos x - 4 sin x डिवाइडेड बाई 3 sin x + 4 cos x होल स्क्वायर, है ना। तो चलो देखो, डिफरेंशिएशन में वैसे तो इतना जान लो, जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो हो सके टीचर 10 क्लास 12 क्लास 15 क्लास पढ़ाएंगे। स्टार्ट में ही बतलाए हैं कि हम केवल सिखाना चाह रहे हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे।
थोड़ा बहुत ये भी सिखाने का कोशिश किए हैं कि डिफ्रेंसिएशन का ज़रूरत कहाँ होता है। जैसे कैसे बोले ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब रेट निकालना हो तो हमको डिफ्रेंसिएशन का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हम लोगों को फिजिक्स में मिला जुला करके इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ता। वैसे जानो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, वो सब का भी डिफ्रेंसिएशन होता है, लेकिन हम एक लिमिटेड वे में ही बताए हैं कि अब इतना ना बताएं कि फिर डिफ्रेंसिएशन से भी मन उचट जाए, और मुझे चूँकि जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग सिखाए हैं, ठीक ना। और वैसे तो फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे तो कुछ कुछ एडिशनल ज़रूरत होगा तो वहाँ भी देखेंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है हम लोग डिफ्रेंसिएशन का ही फिजिक्स में ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम में कैसे उस क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको देखते हैं। जैसे देखो जी, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे दिया है ना। ग्राफ 3 पार्ट में है, तीनों पार्ट स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन में कह रहा फाइंड ds/dt, ब्रैकेट में लिख दिया वेलोसिटी, यानी ds/dt को वेलोसिटी कहते हैं, ऑफ पार्टिकल टाइम जब 1 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो, 6 सेकेंड हो। कह रहा उस समय वेलोसिटी क्या होगा, ठीक ना। ये फिजिक्स पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, डिफ्रेंसिएशन ही जानते हो, ये काम हो जाएगा। जैसे याद करो पिछले क्लास में स्टार्ट में ही सिखाए थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, ठीक ना। dy/dx कैसे निकाला जाता है, वही ना, y के जगह यहाँ s है और x के जगह क्या है t, तो dy/dx बोलें चाहे ds/dt बोले, दोनों तो एक ही बात है। तो एक बात सिखाए थे कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, अगर ये y है ये x है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, तो कोई भी पॉइंट पर dy/dx निकालोगे तो वो किसके इक्वल होता है, तो tan थीटा के, यानी स्लोप के इक्वल होता है। पढ़े थे ना। लेकिन वही सिखाए थे कि अगर कर्व रहे तो अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस से अलग अलग एंगल बनाएगा, तो स्लोप जो है ना वो अलग अलग होगा, ठीक है। चलो जी, तो अब इसको हम लोग यूज में लाते हैं। कैसे यूज में लाते हैं इसको देखा जाए। समझेंगे। 0 से 2 सेकेंड तक के लिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, और जैसा कि बतलाए स्ट्रेट लाइन ग्राफ में dy/dx का वैल्यू बदलता नहीं है, यानी कि 0 से 2 सेकेंड के बीच कोई भी टाइम हो, अब सोचो 0 से 2 सेकेंड के बीच 0.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड है ना, 0 से 2 के बीच जितना नंबर समझ सको, तो 1 सेकेंड पर पूछ रहा है, तो 0 से 2 के बीच आया कि नहीं। अब पूछा जाए कि ds/dt क्या होगा, तो बोलेंगे कि भाई मान लो 1 सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ है, यानी यहाँ पूछा जा रहा है ds/dt क्या होगा, यानी कि अगर ये y होता ये x होता तो dy/dx क्या होगा। और क्या सीखा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहे तो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से जो एंगल बनाया उस tan थीटा को स्लोप भी बोलते हैं, उसी को क्या बोल देंगे, ds/dt। अब थोड़ा बताओ तो ds/dt को तो हम लोग वेलोसिटी बोले, और tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो 20 मीटर है और बेस 2 सेकेंड है, बोलेंगे 20 मीटर बाई 2 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया कि नहीं। यानी एक बात समझ लो, ये आंसर केवल 1 सेकेंड के लिए ही नहीं आया, बल्कि कोई क्वेश्चन में पूछता ना 0.01 सेकेंड पे क्या होगा, 1 सेकेंड पे क्या होगा, 1.3 सेकेंड पे क्या होगा, 1, यानी 0 से 2 के बीच जो भी टाइम पे पूछता ना तो यही आंसर होता क्या। अब चलो, अब अगर हम लोग बात करें फॉर 2 to 5 सेकेंड, क्योंकि ये भी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, 2 से 5 सेकेंड के बीच कोई टाइम हो, जैसे कह दिया है 4 सेकेंड पर, तो बोलेंगे 4 सेकेंड पे कहो, 3 सेकेंड पे कहो, 2.5 सेकेंड पे कहो, 2 से 5 के बीच कोई टाइम पे पूछो ds/dt,
हम तो यही बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, टाइम वाला एक्सिस से कितना, ये तो पैरेलल है, पैरेलल के बीच का एंगल क्या होता है? जीरो। tan जीरो क्या हो गया जी? जीरो। यानी वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। यानी ये बता रहा है यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ कि पार्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, पार्टिकल रुका हुआ है। हालांकि ये सब ग्राफ पढ़ोगे तो जानोगे। अब कितना स्टूडेंट को लगता है कि ग्राफ यहाँ से यहाँ भाग गया और आप बोल रहे हैं पार्टिकल रुका हुआ है। अरे देखो ये ग्राफ क्या कह रहा है, 2 सेकंड पर ये पार्टिकल 20 मीटर पे था, 3 सेकंड पे भी 20 मीटर पे है, 4 सेकंड पे भी 20 मीटर पे है, 5 सेकंड पे भी 20, यानी 20 मीटर के 20 मीटर पे, यानी पार्टिकल जहाँ है वहीं है, यानी उसका वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। और मैथमेटिकल प्रोसेस तो समझ ही गया। अब चलो 5 से 7 सेकंड के बीच, हालांकि देखो जब हम ग्राफ सिखाएंगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बताना चाह रहे हैं ना कि कैसे कैलकुलस क्या यूज में लाना, यानी डिफरेंशिएशन को यूज में लाना है इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अब जो है फॉर 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड, तो सोचो तो ds/dt 5 से 7, फिर स्ट्रेट लाइन है ना, तो बोलेंगे कि ये देखो कि ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा? tan थीटा डैश। देखना ये एंगल मत देख लेना, अक्सर क्या गलती से ये एंगल देख लेते हैं। कौन एंगल निकालना है? ये वाला है ना, हमेशा इससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल। देखो तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा जी, पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, मान लो 1 मिनट के लिए अल्फा, तो थीटा डैश को चाहोगे, ds/dt को तो b लिख दिया, थीटा डैश को चाहोगे तो 180 माइनस अल्फा लिख लो, तो गलत हो जाएगा क्या? देख लो बढ़िया से, नहीं ना, सही है ना? tan 180 माइनस अल्फा क्या होता है जी? तो माइनस tan अल्फा होता है, ठीक ना? ये फॉर्मूला याद रखना होगा, क्या होता है? माइनस tan अल्फा। तो माइनस tan अल्फा, और tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये परपेंडिकुलर तो 20 मीटर और बेस 2 है, 20/2 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड। देखो जी इसमें ds/dt पॉजिटिव आया क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 से कम था। इसमें ds/dt निगेटिव आया क्योंकि थीटा 90 से 180 के बीच में था। और इसमें ds/dt 0 आया क्योंकि थीटा 0 डिग्री था, है ना? अब ये अलग बात है कि कहोगे कि अच्छा यहाँ वेलोसिटी, अच्छा देखो यहाँ गलत लिखा गया है, ये 10 मीटर पर सेकंड है ना। तो देखो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई आप जो हैं यहाँ बतलाए 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ -10, इन दोनों का फ़र्क क्या है? तो देखो वो सब तो बात फिजिक्स का है, हम लोग तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग काम किए, लेकिन थोड़ा सा समझा दे रहे। ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है ना कि 0 से 2 सेकंड तक अगर पार्टिकल ईस्ट में जा रहा, पूरब की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो 2 से 5 सेकंड तक रुका रहा, और 5 से 7 सेकंड में -10 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब वो वेस्ट में आ रहा, पश्चिम की ओर आ रहा है। यानी वास्तव में क्या हुआ है, एक पार्टिकल जो है ना, तुम ही समझो, तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ते हुए जा रहे हो, 2 सेकंड के बाद रुक गए कुछ देर के लिए, अब फिर अगले जो है ना 5 सेकंड के बाद, मतलब कि 2 से 5 सेकंड तक रुके रहे, अब 5 सेकंड बाद फिर दौड़ते हुए चले आए। यानी कि माइनस अगर कोई वेक्टर के आगे लगता है तो इसका मतलब होता है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। यानी पार्टिकल जो है 2 सेकंड के लिए किधर जा रहा है? ईस्ट में।
2 से 5 सेकंड तक पार्टिकल रुका हुआ है, 5 से 7 सेकंड तक पार्टिकल वापस आ रहा है। ये अलग बात है कि ग्राफ में ऐसा कुछ थोड़े पता चल रहा है, लेकिन अगर ग्राफ तुमको जब पढ़ने आ जाएगा ना तो बहुत आसानी से कहोगे क्या भाई टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम बढ़ रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, 20 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट, यानी समझो एक पार्टिकल इधर गया 20 मीटर चला गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, फिर कुछ देर तक 20 के 20 रहा, यानी 2 से 5 सेकंड तक यहीं के यहीं रहा। अब फिर देखो डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, यानी पार्टिकल वापस आने, यानी पहले इधर गया फिर वापस आने लगा, और देखो डिस्प्लेसमेंट घटते 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 0, यानी पार्टिकल जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। तो माइनस का यही मीनिंग है। लेकिन खैर अगर ये बात यहाँ समझ में ना भी आए तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इस सब का ज़रूरत पड़ेगा और इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक क्वेश्चन फिजिक्स बेस्ड ही लिए हैं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ना, ऐसा कर्व दिया हुआ है। सपोज करो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेकेंड पर जब पार्टिकल मान लो ये P पॉइंट पर है, समझ लो 10 सेकेंड पर, इसी के सामने ना आया ग्राफ, कह रहा ये बतलाओ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट, या सीधे लिखो एट t इजकल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पर बतलाओ, है ना, इस पॉइंट पर बतलाओ पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी dv बाई dt। dv बाई dt निकालो तो देखो ये y है, ये x है, यानी dy बाई dx निकालो, है ना। y के जगह v हो गया, x के जगह t हो गया। और ये जान रहे हो कि कोई भी पॉइंट पर अगर dy बाई dx पूछा जाए, अगर वो कर्व है तो उस कर्व पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो और देख लो कि वो टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो बना रहा है 10, कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो उसी को लिख दो tan थीटा। और tan 60 डिग्री कितना होता है जी? तो √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना आसान। तो चलो इसको भी लिख लो। और देखो कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पे ही लिख दे रहे हैं, लिंक में देने के बजाय, जिसको तुम आराम से बना लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे हम कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, समझ लीजिए कि ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, इसी को आप DPP समझ लें। एक स्क्रीनशॉट से क्वेश्चन लिख लेंगे और कोशिश किया है कि लगभग जो जो टाइप्स है, हालांकि फिजिक्स में इतना भी ज़रूरत नहीं पड़ता, इससे कम ही ज़रूरत पड़ता है। देखो एक बात बतला दे, देखो होता क्या है ना कि हर व्यक्ति को अपना जो कंफर्ट जोन है वो पसंद है, मतलब जिसमें वो रिलैक्स में रहता है वो पसंद है। लेकिन इतना जान लो कि कोई भी फील्ड में बेहतर करने के लिए व्यक्ति को कम या ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़ता है। होता हो क्या है कि बहुत सा बच्चा जैसे डिफ्रेंशिएशन जब पढ़ा तो उस समय वो सीख गया, और जब यूज आया तब तक वो भूल गया। यही कारण तो है कि हम डिफ्रेंशिएशन बतला दे रहे हैं कि जब भी मान लो कि दिक्कत हो तो एक बार उसको रिवाइज करके देख लेंगे, दोबारा से उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको तुम लोग बना लेना। अगले क्लास में जो है बता भी देना कि कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना, और उसका जो है हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। और देखो अब चूँकि हम सोचे तो थे कि आज ही इंटीग्रेशन भी पढ़ा दें, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब इतना लंबा वीडियो बन गया है। देखो ऑनलाइन क्लास में हमेशा एक दिक्कत होता है, एक तो सामने कोई बैठा हुआ नहीं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि बाय द वे गलती से कुछ अगर बात लिखा भी गया तो क्लास में बैठा रहता है स्टूडेंट तो बोल देता है, अभी कोई कहने वाला भी नहीं होता है, तो कभी कभी कुछ मिस प्रिंट भी हो जाता है ना, कुछ गलत भी लिखा गया। लेकिन ये बता दें कि फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अब चूँकि हम बहुत लंबा वीडियो बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा उसको डाउनलोड करने, रखने में, प्रिजर्व करने में, इसलिए जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना संभव हो
हर टाइप का प्रॉब्लम बता दे जो फिजिक्स में ज़रूरत है, और अगर 1 से 2 लेक्चर में ही पॉसिबल हो तो भले दूसरा लेक्चर लें। अगले क्लास में जो है ना फिर हम इंटीग्रेशन का वीडियो देंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसको बनाएंगे।